जहाँ पर सितारा रहती है। एक बंदा वहाँ पर एक मुल्ज़िम के तौर पर पेश हो रहा है और एक बंदी वहाँ पर उस शहर को अपना शहर बनाकर बैठी हुई है। लड़का भी साऊ है, मुंडा भी साऊ है माशाल्लाह से, जॉब भी करता है, हैंडसम स्मार्ट भी है, खूबसूरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुशामदीद। मैं प्रोफ़ेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश व खुर्रम ज़िंदगियाँ गुज़ार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हँसता, मुस्कुराता, खिलखिलाता, खुश और आबाद रखे। सर्दी काफ़ी हो गई नाज़रीन हमारी साइड पे। कल मैं यूनी गया, तो वहाँ पर एक स्टूडेंट बैठा पेपर दे रहा था, तो बेचारा यूँ इस तरह बैठा कँप-कँपा रहा हो। तो मैंने कहा भाई घर से कोट पहन कर आ जाना था, यहाँ पर बैठकर जो सर्दी से कँप-कँपा रहे हो तो मतलब क्या इतना भी क्या मतलब आपने वो फ़ैशन के नाम पे या फिर जो है वो खुद को खुद के साथ टॉर्चर करना। तो भाईजान घर से कोई कोट-शोट पहन के आ जाते, यहाँ पर बैठकर जो कँप-कँपा रहे हो। तो ख़ैर सर्दी काफ़ी हो गई है नाज़रीन और अभी दिसंबर का तकरीबन एंड चल रहा है। ज़्यादातर यहाँ पर शिद्दत होती है सर्दी की जनवरी में और हम चूँकि गर्म एरिया के रहने वाले लोग हैं, तो हम थोड़ा-सा भी टेम्परेचर ज़्यादा नीचे गिर जाए तो हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ख़ैर बाकी अल्लाह ख़ैर करेगा जी, आप दुआ कीजिएगा। चंद्रे को चंद्रा नाज़रीन 100 मील से खींचता है। चंद्रे को चंद्रा 100 मील से खींचता है। यहाँ पर तो फ़ासला 100 की बजाय हज़ारों किलोमीटर्स में है। सऊदीया से पाकिस्तान कितना किलोमीटर फ़ासला है नाज़रीन? आप ज़रा कैलकुलेट करके मुझे बताइएगा, मैंने गूगल से चेक नहीं किया। सऊदीया से पाकिस्तान और फिर पाकिस्तान में भी मुल्तान। आपको पता है मुल्तान से टिकट बहुत महँगी होती है। अगर हमने उम्रा करने के लिए जाना हो ना, तो मुल्तान से टिकट महँगी मिलती है। कराची से सस्ती मिल जाती है या फिर जो है वो लाहौर वाली साइड से भी निस्बतन सस्ती मिल जाती है। मुल्तान में सबसे महँगी होती है, सबसे महँगा एयरपोर्ट मुल्तान है। आई डोंट नो व्हाई, मतलब जो है वो मुल्तान का डिस्टेंस सऊदी अरब से कितना है? क्योंकि चंद्रे को चंद्रा 100 मील से भी खींच लेता है, ये एक मिसाल है। बड़े भाई ने ये ऐलान कर दिया है कि वो अपने छोटे भाई के साथ है। बड़े भाई ने ये ऐलान कर दिया है कि वो सारे के सारे काले करतूतों में अपने छोटे भाई के साथ है। बड़े भाई ने ये ऐलान कर दिया है कि वो सारे के सारे बुरे कामों में अपने छोटे भाई को सपोर्ट करेगा। बड़े भाई ने ऐलान कर दिया। आपको पता होगा कौन से बड़े भाई ने ये ऐलान किया है। तो लेट्स सी अभी छोटा भाई भी इस्लामाबाद पहुँच चुका होगा। मेरे ख़्याल से इस वक़्त जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो मेबी इस वक़्त वो एफआईए के ऑफ़िस में कहीं पर होगा, अपनी इन्वेस्टिगेशन वग़ैरह या फिर जो है वो अपनी पूछताछ में वो कोऑपरेट कर रहा होगा इदारों के साथ। लेट्स सी कि क्या निकल के आता है। पर एक चीज़ जो कि मैं इसका व्लॉग देखते हुए मैं देख रहा था, मैं फ़ील कर रहा था, वो ये था कि देखें, इस्लामाबाद एक शहर है और ये वही शहर है जहाँ पर सितारा रहती है। एक बंदा वहाँ पर एक मुल्ज़िम के तौर पर पेश हो रहा है और एक बंदी वहाँ पर उस शहर को अपना शहर बनाकर बैठी हुई है। फ़ील दैट डिफरेंस। ये फ़र्क है, ये मतलब समझने वालों के लिए निशानियाँ होती हैं। एक बंदे ने मेहनत की नाज़रीन, एक बंदे ने कोशिश और स्ट्रगल की और उस शहर को अपना घर बना लिया। एक बंदे ने उस मेहनत करने वाली खातून के ऊपर कीचड़ उछाला, एक बंदे ने उस मेहनत करने वाली खातून की कैरेक्टर असैसिनेशन की, एक बंदे ने उस मेहनत करने वाली खातून को बर्बाद करने की कोशिश की, वो उसी शहर में मुल्ज़िम के तौर पर पेश हो रहा है। वो कहता है ना आसमां दिखाता है रंग कैसे-कैसे, तो वो ये वही रंग दिखाने वाली सीन है, आसमां कैसे-कैसे रंग दिखाता है। लेट्स सी कि अब ये बंदा एफआईए को क्या वजह पेश करता है अपने इन सारे कामों की कि जो ये करता है। मुझे डिटेल्स नहीं पता कि इसमें ताहिरा सिस्टर वालों ने जो केस किया है इसमें उन्होंने क्या कौन-सी बातें उनको बताई हैं एफआईए वालों को, या फिर किस चीज़ पे वो इन्वेस्टिगेशंस करेंगे, अब ये तो ख़ैर वक़्त ही बताएगा, क्यों क्या सवाल-जवाब होंगे, ये तो ख़ैर वक़्त ही बताएगा। बहरहाल जो है वो अभी लेट्स सी कि जाकर उसको किस तरह से मुतमईन करते हैं। बाकी कल के वीडियो में इसने कहा जी मैं छोटी मछली हूँ, मैं फँस गई हूँ, तो मैं बड़ी मछलियों को भी साथ में घसीटूँगा। तो मैंने कल के व्लॉग में ये बताया था अपने रिएक्शन में कि ये बड़ी मछलियाँ कौन हैं। बड़ी डिटेल से मैंने अपने कल वाला वीडियो अगर आप जाकर चेक करें, जिसका टाइटल मैंने लिखा था कि सल्लू एफआईए में क्या सबूत पेश करेगा। उसमें मैंने आपको बताया था कि बड़ी मछली कौन है और बड़ी मछली कौन-कौन है, बड़ी मछली ने क्या-क्या काम किए हैं, ठीक है? तो बाकी देखते हैं क्या आउटपुट निकल के आता है, क्या सीन निकल आता है। खैर, वक़ार ने नाज़रीन एक चीज़ अच्छी मैंने नोट की है वक़ार की। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो नाज़रीन वक़ार बड़ा खुश है माशाल्लाह से, भाई की शादी हो रही है और पहली हो रही है, ठीक है? तो वक़ार भाई बड़े खुश हैं, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे वक़ार भाई, मेरी दुआएँ आपके साथ हैं। अच्छा मैं आपको बताऊँ कि इनकी फ़ैमिली में सितारा के अलावा
अगर मुझे कोई डिसेंट फैमिली लगती है तो बस यही लगती है वकार वालों की फैमिली। ये निस्बतन ज़रा डिसेंट फैमिली है इन सब की निस्बत। कंट्रोवर्सीज़ में नहीं आते, अपने काम से काम रखते हैं, ठीक है? और कोऑपरेटिव हैं, ताउन करते हैं। शायद इसी वजह से खैर लड़का भी साऊ है, मुंडा भी साऊ है माशाल्लाह से, जॉब भी करता है, हैंडसम स्मार्ट भी है, खूबसूरत भी है। शायद इसी वजह से जो है वो नजमा ने इसे चुना अपने दामाद के तौर पर कि चलो लड़के का माशाल्लाह से फ्यूचर सेट है। ज़ाहिर है यार माएँ देखती हैं अपनी बेटियों के लिए इस तरह की चीज़ें, देखना भी ज़रूरी होता है। बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद तो नहीं करनी होती। ख़ैर जो है वो कल क्वेश्चन एंड आंसर वाली वीडियो में वकार भाई ने बताया कि वो अपनी होने वाली वाइफ़ का फ़ेस पहले ही रिवील कर देंगे। बेहतर है यार ये, यही होना चाहिए था वकार भाई। क्योंकि असल में होता ये है कि हमारा जो मुआशरा है ना, इसमें आम तौर पर कैमरे को इतना अच्छा नहीं समझा जाता घर में। ख़ैर आपकी तो पूरी फ़ैमिली व्लॉगिंग है, व्लॉगर है, व्लॉगिंग करते हैं। तो हमारी साइड पे लाइक मेरी शादी पे हमने कैमरामैन नहीं बुलवाया था बाहर से। हमने खुद ही जो है वो अपने मोबाइल से ही घर पे जो थोड़ी बहुत शूटिंग की वही की और फिर उसी को मैंने बाद में वीडियो बना ली थी। मेरे भाई की शादी पे भी या हमारे ख़ानदान में जितनी भी शादियाँ होती हैं, मेरे साले की शादी पर शादी हुई थी जब मतलब मेरी शादी से पहले मेरे साले की शादी हुई थी। लाइक वो आसम भाई का भी साला था, तो मेरा तो बाद में बना ना। तो मैंने जाकर उसकी शादी पे पूरी शूटिंग मैंने अपने कैमरे के साथ की, मेरे पास उस वक़्त डीएसएलआर होता था। तो बात ये है कि बेहतर यही होता है कि आप बाहर से कैमरामैन अंदर ना लेके आएँ, क्योंकि यार बात पता क्या है? कुछ लोग इस तरह की चीज़ों को नहीं भी सोचते, लेकिन होता ये है कि हमारी फैमिली की ख़वातीन की वीडियोज़ शूट कर रहा होता है ना, लाइक वो सारी रसूमात वो सारी इस तरह की बातें। तो कैमरामैन जब शूट कर रहा होता है तो उसके बाद वो उसके कैमरे में महफ़ूज़ हो जाती हैं। अब वो हमें एक कॉपी बनाकर उसकी वीडियो शूट वगैरह बनाकर उसको फाइनल प्रोजेक्ट तरतीब देकर फिर वो हमें एक प्रोजेक्ट दे देते हैं, लेकिन वो उनके पास भी महफ़ूज़ रहता है, ठीक है? फिर बाद में उसको किसी भी तरह से अपने बिज़नेस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक जो है अपनी पब्लिसिटी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आमतौर पर स्टूडियोज़ वाले करते हैं, उन्होंने यूट्यूब चैनल बनाए हुए होते हैं या फिर जो है वो इस तरह करके ना कहीं न कहीं पर बेच भी देते हैं, पब्लिश भी कर देते हैं, लाइक जो है वो दिखाने के लिए कि देखिए ये हमारा काम है। तो वो बिज़नेस पर्पज़ के लिए उन वीडियोज़ को फिर यूज़ करते हैं, उन तस्वीर को यूज़ करते हैं। तो बेहतर यही रहेगा रहेगा कि आपकी फैमिली में आपके पास जो है वो सितारा का ड्रोन भी है, अगर आपने ड्रोन शूट लेना हो तो आप वहाँ से ले लें। बाकी जो है वो डीएसएलआर कैमराज़ रेंट पर भी मिल जाते हैं डिफरेंट जगहों से और बड़े अच्छे-अच्छे भी मिल जाते हैं। आपकी पूरी फैमिली कैमरामैन है वकार भाई सबको कैमरे का पता है, ठीक है? तो आप डीएसएलआर जो है वो कहीं पर कहीं से ले लें रेंट पर। बाकी सबके पास आईफ़ोन अपने-अपने हैं। तो आईफ़ोन पर जो है वो रिज़ल्ट दी बेस्ट बन जाता है, बस आपको लाइटिंग का प्रॉपर इंतज़ाम करना होगा, ठीक है? तो बड़ा अच्छा रिज़ल्ट मिल जाता है। तो आपको बाहर से मुकम्मल जो है वो शादी की शूटिंग के लिए बाहर से कैमरामैन लेके आने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये काम खुद घर पे करना चाहिए। आपका भाई जो है वो लाइक आप तो शादी में मसरूफ़ होंगे, तो आपका भाई ये काम कर सकता है, अपने किसी कज़न के हाथ में मोबाइल पकड़ा दें। मेरी शादी की शूटिंग मेरा कज़न है उसामा, मेरे ख़्याल से कुछ 15-16 की रेंज में उसकी एज है। मेरी शादी की सारी शूटिंग उसी ने की थी। तो बाद में मैंने उसको जो है वो वीडियो में कन्वर्ट कर लिया, बाद में उसकी सेटिंग कर ली, ठीक है? तो बाहर से मैं तो एटलीस्ट मशवरा नहीं देता कि बाहर से कैमरामैन को लेके आएँ, क्योंकि जो फिर तो गैर मर्द को जो है वो घर में घुसा के फिर वो शूटिंग वगैरह भी करता फिर रहा हो, तो बाद में बड़े इश्यूज़ होते हैं यार, ठीक है? हमारे यहाँ इस तरह की चीज़ों को अच्छा नहीं समझा जाता। बाकी आपके यहाँ तो खैर पूरी फैमिली आपकी व्लॉगर है और ज़रा डिफरेंट टाइप के आपके लोग हैं, आप लोग हैं, तो आई डोंट नो आप किस तरह से करते हैं, बट बेहतर यही है कि ना करें, ठीक है? खैर बाकी जो बीवी का फेस पहले ही रिवील कर देना, तो यार बाद में भी तो बात तो ठीक है ना, वकार भाई के कुछ लोग ट्रोल भी कर रहे हैं, बाद में भी तो करना ही है ना। बाद में जो है वो इन्होंने अलिशबा अमर वालों ने भी जो है वो बाद में कर दिया और फिर जो है वो फिर शादी की टाइम पर छुपाने का क्या फ़ायदा अगर बाद में रिवील ही करना है। तो जब फिर रिवील ही करना है तो फिर पहले ही क्यों नहीं? स्टार्ट में ही क्यों नहीं? चलो एटलीस्ट जो है वो इनकी वीडियोज़ तो अच्छी बन जाएँगी ना, क्योंकि होता ये है कि जब किसी एक का फेस छुपाना हो तो फिर व्लॉग बनाते हुए बड़े इश्यूज़ होते हैं। यहाँ से कट लगाना है, इस एंगल से शूट नहीं लेना, ये नहीं, वो नहीं, फला-फला। सबको पता होगा जी लड़की का फेस पहले रिवील किया हुआ है, तो सारे खुल्ला-डुल्ला होकर अपना व्लॉग बना पाएँगे और आपको पता है, नजमा बाजी ने तो इसको क्लेम भी करना स्टार्ट कर दिए। बड़े यार वो बड़े मज़े से वो इसको क्लेम कर रही है। मैंने कल देखा, कल वाली नजमा की जो वीडियो थी ना उसमें लेडी ने थंबनेल के ऊपर सजी हुई कार, दूध पिलाई वाला गिलास और साथ में जो है वो खुसा, दूल्हे वाला खुसा। इन तीनों की तस्वीर थंबनेल पे लगा के अगले ने 50,000 व्यूज़ ले लिए उस वीडियो पर, ठीक है? तो बेस्ट है यार, यही टाइम है। अभी जो है वो टाइम है और अभी आप लोगों ने इसको क्लेम करना है, बेचना है। नजमा तो पूरे ज़ोर-शोर से बेच रही है। वक़ार भाई आपको भी करना चाहिए।
रही बात शादी के गिफ्ट की, जिसमें वकार भाई ने बताया कि वो इस तरह का गिफ्ट देंगे अपनी होने वाली वाइफ़ को, ख़ैर जब हो चुकी होगी, कि उसको पहले कभी नहीं मिला होगा। भाई, जो शादी पे आप गिफ्ट देते हैं ना अपनी बीवी को, तो वो वाक़ई उस तरह का गिफ्ट पहले कभी नहीं मिला होता। क्योंकि पहले अगर किसी ने गिफ्ट दिया होगा तो माँ के तौर पर दिया होगा, बाप के तौर पर दिया होगा, फूफो के तौर पर दिया होगा, चाचू के तौर पर दिया होगा, मामू के तौर पर दिया होगा, ठीक है? आपने जो गिफ्ट देना है एक हस्बैंड के तौर पे देना है, तो वो डिफरेंट होगा, अलग होगा। कोई क्या भी कर ले, कोई कितना भी हो जाए, लेकिन ज़ाहिर है हस्बैंड की जगह तो कोई नहीं ले सकता ना। तो आप जो गिफ्ट देंगे बेशक वो एक छोटी-सी रिंग क्यों ना हो, या फिर वो क्या कहते होते हैं यार, नोज़ पिन क्यों ना हो, या फिर वो कोई इयररिंग्स क्यों ना हो, कुछ भी हो, तो जो आप देंगे वो डिफरेंट ही होगा और उस तरह का वाक़ई पहले किसी ने उसको नहीं दिया होगा, ठीक है? तो ख़ैर वकार भाई, ये सारी बातें मैं आपके साथ डिस्कस करने मतलब मुझे अच्छा लगा, वकार भाई ने इस तरह की बातें की, ये सारा क्यू एंड आंसर का सेशन किया। तो मतलब भाई की खुशी है, और चूँकि ये किसी भी तरह की कंट्रोवर्सीज़ में नहीं आता, इस तरह के कोई भी फड्डे नहीं करता, और दूसरा ये कि सितारा के साथ ये बंदा सितारा के अगेंस्ट नहीं है, तो मैं भाई की खुशी में खुश हूँ। ठीक है? बाकी जो है वो अल्लाह ताला इनके नसीब अच्छे करे, और इन सबको आपस में हँसा, खिलखिलाता, खुश, मुस्कुराता और सारी बातें, ठीक है। ख़ैर, सलमा को नाज़िम जस्टिस मिल गया है, फाइनली। आपको पता है, बड़ी बाजी को जस्टिस मिल गया है। कैसे? सल्लू नाज़रीन इस वक़्त केस में घसीट लिया गया है, आप सबको इस बात का पता है। असगर भी असगरा असगरा भी जो है वो सल्लू की सपोर्ट में आ गया है, ठीक है? तो जब असगरा इसमें है तो फिर इस सारे मुद्दे की, ये सारा जो गंद खिला रहा सोशल मीडिया पे खिला रहा है, इसका मेन कल्प्रिट तो बड़ी बाजी ही है ना। तो वो किस तरह से बाहर रहेंगी? तो पिछले कुछ अरसे से ये बड़ा रौला डाल रहे थे, लाइक जो इसके सपोर्टर्स भी, खुद ये भी, सारे मिला के, करो केस, करो केस, करो केस। इवन कि जो है वो बड़ी बाजी ने एक कम्युनिटी लगाकर स्पेशली ताहिरा सिस्टर को मेंशन भी किया कि आप जो है वो मेरे ऊपर केस करें, ठीक है? तो अब केस हो गए हैं। और इसमें सल्लू साहब का ये कहना भी है कि वो छोटी मछली है, तो वो बड़ी मछलियों को भी इसमें घसीटेगा। अच्छा, मुझे पता क्या लगता है, मैं जब इस बारे में सोचता हूँ, तो उसका वो ये कहना सलमा के लिए ही था। सलमा और असगर के लिए ही था कि छोटी मछली को इन्होंने पकड़ लिया है, मैं बड़ी मछलियों को भी इसमें घसीटूँगा। सल्लू का ये कहना असगर और सलमा के लिए ही था। मतलब हम सारे तो कह रहे हैं ना कि यार बड़ी मछली जो है वो यही है, सलमा और असगर ही हैं बड़ी मछलियाँ। हम सारे तो ये कह रहे हैं। लेकिन एक्चुअली सल्लू का ये कहना भी उसके लिए था। हमारा कहना एक अलग है, सल्लू का कहना एक अलग चीज़ है, ठीक है? तो सल्लू का कहना भी उनके लिए था, क्योंकि उसकी वजह पता क्या है? उसी वीडियो में सल्लू का ये कहना था, जिसमें उसने ये मछली वाली बात की, उसी वीडियो में उसका ये कहना था कि देखिए, मैंने सिर्फ़ एक लाइव सेशन होस्ट किया और भाई उसमें आ गया। मतलब उसने एक ढके-छुपे अंदाज़ में एक शिकवा किया भाई से कि आपका मेरे सेशन में आने की वजह से मेरे ऊपर ये केस हो गया है, ठीक है? शिकवा किया, उसी सेशन में। तो इट्स मीन कि जब वो अपने भाई से ये शिकवा कर रहा था, तो इसका मतलब ये है कि वो घसीटेगा भी उन्हीं को। ज़ाहिर है उसमें जाकर वो क्या बताएगा? इन केस के जो है वो एफआईए में बैठा हुआ है, ऑफिसर आगे से सवाल करता है, ठीक है? कि आपने ये सारा कुछ किया, तो वो क्या बताएगा? वो यही बताएगा ना कि देखिए, मेरी भाभी ने ये कहा, मेरी भाभी ने जो है वो मेरी बहन के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया, ठीक है? और मेरा भाई भी उस इल्ज़ाम में शरीक था, ठीक है? और मेरी भाभी ने ये वीडियो मेरे कहने पर बनाई थी, इसका स्टेटमेंट मेरे भाई ने एक सेशन में आकर इस तरह का स्टेटमेंट दिया था, ठीक है? और उस मेरी भाभी के इस स्टेटमेंट के बाद हमारा पूरे का पूरा ख़ानदान बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज़्म की ज़िद में आ गया। हमारे पूरे ख़ानदान पर बहुत ज़्यादा कीचड़ उछाला गया। मैंने उस कंट्रोवर्सी में स्टार्ट में तो मैंने कहा कि मैं सामने नहीं आऊँगा, मैं बैक स्टेज पे ये काम करता रहूँगा। पीछे रहकर मैं लोगों को उकसाता रहूँगा। लेकिन फिर जब मैंने देखा कि सारे ही इस काम से पैसे कमा रहे हैं, लेकिन मैं नहीं कमा पा रहा, तो मैंने भी इस केस में कूदने का फ़ैसला किया। फिर मैंने फ्रंट पर आकर स्टेटमेंट देना स्टार्ट कर दिए। फिर मैंने जो है वो सारे का सारा मेरा जितना भी नज़ला था, वो मैंने जो है वो अपनी बहन पर, सौतेली बहन पर निकाला। मैंने उसको बुरा-भला कहा, मैंने उसको तंज़ किया, मैंने उसको टोंट किया। मैंने जो है वो मैं अपनी माँ के साथ, सौतेली माँ के साथ बहुत ज़्यादा नफ़रत करता हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मेरी माँ जो है वो, हमारी सौतेली माँ जो है वो हमसे प्यार नहीं करती। इसलिए, या फिर जो है वो मुझे ये लगता है कि सौतेली माँ की वजह से हमारा बाप हमसे प्यार नहीं करता, तो इसलिए मैं अपनी सौतेली माँ के साथ भी नफ़रत करता हूँ। इस तरह का एक लंबा-चौड़ा स्टेटमेंट सल्लू साहब जाकर देंगे। लेकिन उस स्टेटमेंट का जो मेन मेन पॉइंट होगा, वो यही होगा कि मेरी भाभी ने इल्ज़ाम लगाया मेरी सौतेली बहन के ऊपर,
फलां, 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 ठीक है? तो आगे से मैं ज़हरा ऑफ़िसर नहीं हूँ, लेकिन आगे से जो भी बात करेगा तो ज़हरा वो यही कहेगा ना कि इल्ज़ाम लगाने की जगह सोशल मीडिया कब है? इल्ज़ाम लगाने की जगह तो कोर्ट्स हैं ना। वुकला के थ्रू इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, केस किए जाते हैं और फिर इल्ज़ाम को सच साबित किया जाता है कोर्ट में। इल्ज़ाम लगाने की जगह सोशल मीडिया नहीं है। लेट्स सी कि नाज़िर इसमें क्या होता है। मतलब जो है वो बड़ी बाजी को इंसाफ मिल गया है। अब तक के लिए नाज़िर इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाज़मी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।